वाले क्लास 12 का जियोग्राफिक चैप्टर नंबर आपका 9 और ये पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसमें चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब सबसे पहले आप जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भाई साहब किसे कहते हैं। तो है क्या कि जिस व्यापार में एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, अब वो 2 देश हो सकते हैं एक साथ, या 3 देश हो सकते हैं, या 4 देश हो सकते हैं। तो है क्या दोस्तों, अब इसके बारे में इतिहास जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। तो आरंभिक उदाहरण के नंबर देखिएगा तो रेशम मार्ग के द्वारा क्या होता व्यापार होता था। कहाँ कहाँ, तो रोम से चीन। रोम और क्या जी, चीन से जो होता था भाई साहब, रोम और चीन के बीच क्या होता था आपका रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार जो है होता था। या इस मार्ग से रोम और चीन जो क्या था जुड़ा हुआ। अब रेशम मार्ग की लंबाई कितनी थी, तो 6000 किलोमीटर। कितना था जी, 6000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपने आप देखती हुई देखिए भाई साहब, आरंभिक उदाहरण के तौर पर देखें तो रेशम मार्ग है, और रेशम मार्ग जो है, रेशम मार्ग की लंबाई कितनी है, 6000 किलोमीटर। और रेशम मार्ग जो है रोम और चीन को जोड़ता है। फिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई। यूरोपीय व्यापार में क्या है जी, वृद्धि हुआ। और 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ। मतलब यूरोपीय व्यापार में पहले वृद्धि होती है और फिर बाद में उपनिवेशवाद जो है क्या स्टार्ट हो जाता है। अब उपनिवेशवाद शासन प्रणाली क्या थी, तो है क्या कि किसी देश में पहले व्यापार करने के माध्यम से जाते थे और वहाँ पर मतलब अपने पैसों के माध्यम से वहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर लेते थे। तो उसी चीज को कहा जाए उपनिवेशवाद। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी मैंने इनसे ले लिया, किसी वजह से कैसे ले लिया, अब इस कॉपी पर मेरा हक है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। इस चीज को कहा जाए उपनिवेशवाद। अब है क्या कि और व्यापार एक नया स्वरूप तैयार हुआ। और व्यापार क्या एक नया स्वरूप तैयार हुआ जिसे दास व्यापार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, दास व्यापार कहते हैं। मतलब जब वर्चस्व बढ़ गई भाई साहब, उपनिवेशवाद बढ़ गया, तो उसके बाद एक व्यापार का नया स्वरूप सामने आया और उसे क्या कहा गया, दास व्यापार। दास व्यापार जो है लगभग 200 है क्या कि 2200 से अधिक वर्षों तक क्या हुआ कि लाभदायक रहा। दास व्यापार जो है कितने वर्षों तक लाभदायक रहा, 200 से अधिक वर्षों तक आपका लाभदायक। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान व्यापार पर क्या किए गए, प्रतिबंध लगाया गया। क्या लगाया गया, प्रतिबंध, मतलब रोक लगाया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, 1914 से 1900 क्या जी 18 कब हुआ, 1914 से क्या जी 1918 के बीच। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो 1939 से 1900 क्या जी 45 के बीच। कब हुआ था, 1939 से क्या जी 45 के बीच। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपका है क्या कि मेन जिम्मेदार किसको ठहराया गया था, जर्मनी को ठहराया गया था। किसको ठहराया गया था जी, जर्मनी को ठहराया गया था। और बहुत सारा कर्ज में उसे लाद दिया, क्या होते हैं उस पर रख दिया गया था वर्साई के संधि के तहत। ठीक है, और इसी वर्साई के संधि के मतलब एक तरह से अच्छा संधि नहीं कहा जाएगा, और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। कब हो गया भाई साहब, तो 1939 से क्या 1945। तो व्यापार पर इस दौरान प्रतिबंध लगा दिए गए, एक देश दूसरे देश में व्यापार नहीं कर सकता है। फिर आगे हुआ क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्र की विदेश नीति, राष्ट्र क्या जी विदेश नीति से संबंधित। राष्ट्र की जो विदेश नीति है उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या जी संबंधित होता है। मतलब देश के, राष्ट्र मतलब देश के। अब देखिए आगेला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या जी आधार। तो अंतर्राष्ट्रीय आधार कौन कौन है, पहला है राष्ट्रीय संसाधन में विभिन्नता। मतलब राष्ट्रीय संसाधन में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब अलग अलग कंट्री में क्या होता है, संसाधन जो होते हैं अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। इंडिया में कुछ और संसाधन पाए जाएंगे, अफ्रीका में कुछ और पाया जाएगा। ठीक है, और जो चीज उस इलाके में नहीं होगा वो चीज यहाँ से क्या होगा, व्यापार के रास्ते जाएगा, व्यापार के माध्यम से वहाँ पे पहुंचेगा। जो चीज इंडिया में नहीं होगी वो व्यापार के माध्यम से इंडिया में पहुंचेगा। जनसंख्या कारक, क्या जनसंख्या कारक, तो है क्या कि जनसंख्या भी व्यापार को आकर्षित करती है। ठीक है, मतलब जनसंख्या मतलब ज्यादा रहेगी तो वहाँ व्यापार करना क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। वहाँ पर जो वस्तुएं होगी क्या होगी, जल्दी से बिक जाएगी। और जनसंख्या ही कम रहेगी तो वस्तु हमें बिकेगी जी नहीं बिकेगी। दूसरी बात है आर्थिक विकास, क्या जी आर्थिक विकास। अब जो कंट्री क्या होती है कि बहुत ज्यादा आर्थिक विकास कर चुकी होती है तो वहाँ भी आपको है क्या कि वस्तु व्यापार करना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर जो पूंजीपति है, जो पैसे वाले लोग क्या ज्यादा है, तो खरीदार भी ज्यादा, जाहिर सी बात है खरीदार भी क्या होंगे ज्यादा। चौथा आपका विदेशी नीति की सीमा। विदेश नीति क्या जी,
देखिए विदेश नीति की सीमा अगर क्या होगा कि सरल होगा, क्या होगा, सरल होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना आसान होगा। लेकिन यही विदेश नीति जो सीमा है वो आपका जटिल होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना क्या होगा जी, मुश्किल होगा। तो विदेश में सीमा भी मतलब आपको प्रभावित करती है। तो है क्या कि विकासशील देश में व्यापार का ये क्या विदेश नीति की सीमा जो होती है, विदेश नीति जो है व्यापार करते हैं। अब देखिए क्या व्यापार की दिशा, व्यापार क्या थी, दिशा। तो है क्या कि विनिर्माण की वस्तुओं को अग्रणी जो है आगे कौन है भाई साहब, तो अमेरिका। क्या था जी, अमेरिका। इस समय में स्टार्टिंग विनिर्माण मतलब आपका है क्या कि देखो कृषि से क्या हुआ, वस्तु आया, कृषि से क्या हुआ जी, वस्तु आया, और उस वस्तु से फिर क्या किया, कोई वस्तु बना दिया गया तो उसे कहा जाएगा विनिर्माण। क्या कहा जाएगा, या पहले चैप्टर से बनाए सेवे में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखो आयाती संतुलन, अच्छा व्यापार संतुलन क्या होता है, तो आयातित वस्तुओं और निर्यातित वस्तुओं को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। और व्यापार संतुलन हर एक कंट्री में होना चाहिए कि हम इधर से कितना आपका मतलब इधर से वस्तु को कितना हम उधर उस कंट्री में भेज रहे हैं और उस कंट्री से हमारे कंट्री में कितना वस्तुएं आ रही है, इसका लेखा जोखा रखना चाहिए। नहीं तो फिर वो स्टार्टिंग वाला ही हाल हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि इंडिया से मतलब जो वस्तु जा रहा था बहुत कम जा रहा था और इस पर टैक्स ज्यादा लगा रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैक्स क्या रही थी, ज्यादा लगा रही थी। और जो उधर से यूरोपीय देश से सामान आती थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में आते थे, इसका कोई लोखा जोखा नहीं रखा जाता था, ठीक है। और उस पर जो है मतलब उसमें क्या कहता है, मुक्त व्यापार की नीति जो है लागू कर दी गई थी, मतलब उसमें टैक्स में थोड़ा ढिलाई कर दिया गया था। लेकिन इधर के टैक्स में क्या ज्यादा लगता है, इसलिए इसका लेखा जोखा रखा जाता है ताकि व्यापार का संतुलन बना रहे। अब है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक होता है द्विपार्श्विक और एक होता है बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक मतलब इसमें दो कंट्री, जब दो कंट्री व्यापार करेगी तो उसे और क्या बोलेंगे, द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। और जब दो से अधिक कंट्री क्या होगी, व्यापार करेगी तो उसे बहुपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। एक शब्द में खान करें, जब दो कंट्री व्यापार करेगी तो उसे द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। और जब दो से अधिक, दो प्लस में लिखा, दो से अधिक कंट्री व्यापार करती है तो उसे बहुपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। अब है क्या मुक्त व्यापार। अब ये क्या होता है, तो देखिए व्यापार में छूट दे जाना या सीमा शुल्क को घटा देना मुक्त व्यापार कहलाता है। व्यापार में क्या करना, थोड़ा सा बहुत छूट देना, पूरा छूट नहीं देना, थोड़ा बहुत क्या करना, छूट दे देना, या सीमा शुल्क में क्या कर देना, छूट दे देना, ठीक है। या जो भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड जटिल आपका लेखा जोखा है उसे सरल बना देना मुक्त व्यापार कहलाता है। तो आपने क्या मुक्त व्यापार किसे कहेंगे, तो व्यापार में छूट दे देना या सीमा शुल्क को घटा देना मुक्त व्यापार कहलाता है। और मुक्त व्यापार करने से क्या होता है कि बहुत जल्दी में लोग एक देश दूसरे देश का आसानी से व्यापार जो है करते हैं। अब देखो क्या विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले इसका नाम क्या था, तो देखिए 1948 में सीमा शुल्क को कम करने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, ठीक है, आप और पॉइंट लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में 1948 में सीमा शुल्क को क्या करने के लिए, कम करने के लिए GATT मतलब आपका है क्या, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया गया। क्या किया गया, गठन किया गया। और आपका है क्या, इसी का नाम बदलकर 1945 में 1945 में WTO रखा गया। क्या रखा गया, WTO। और ये आपका है क्या, एक अस्थायी संस्था थी। क्या था जी, अस्थायी संस्था बनाया गया। और ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं, ये जो मतलब WTO है ये किसको बढ़ावा देती है, तो व्यापार को बढ़ावा। और जो गेट का था ये भी किसको बढ़ावा देता था, व्यापार को। लेकिन ये उस समय अस्थायी था। क्या था, तो ये अस्थायी था, इसको अस्थायी बना गया क्या जी, WTO। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि गेट जो आपका GATT गेट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन कब किया गया, 1948 में। और इसका नाम बदलकर भाई सब क्या रख दिया गया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब रखा गया, 1945 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो है सॉरी 95 कब जी, 1995। और फिर आपका है क्या कि ये अस्थायी संस्था बन गई। क्या बन गई, अस्थायी संस्था। अब इसका काम क्या था, वर्क क्या था भाई साहब, तो व्यापार में विवाद को निपटाना, व्यापार में जो भी विवाद चल रहे हैं उसको क्या करना जी, निपटाना, ठीक है। फिर आपका है क्या कि मतलब
व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना। फिर व्यापार में संचार को भी शामिल करना, बहुत सारी चीज शामिल करना, ध्यान देना।